वेलकम गाइस टू द फॉर लर्निंग। जैसे कि हम अपने पिछली वीडियो में लेबल टैग पढ़ चुके हैं, क्या होता है उसके एट्रीब्यूट देख चुके हैं। इस वीडियो में हम इनपुट टैग देखेंगे कि इनपुट टैग होता क्या है और क्या यूज होता है। तो ये एक अनपेयर टैग है, मींस इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। अब जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं इनपुट, तो अगर हमें डेटा को इनपुट लेना है आपके फॉर्म में तो हम कौन से टैग का यूज करते हैं? इनपुट टैग का। हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को हम इनपुट ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी प्रेजेंट में एचटीएमएल में ये सारे टाइप्स मौजूद हैं, जैसे कि बटन हो गया, कलर हो गया, डेट, ईमेल, फाइल, ये जितने भी आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं ये सारे टाइप आप इनपुट कर सकते हैं इस टाइप के डेटा को। तो हम एक एक करके सारा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि सबको अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट सबके अलग अलग होते हैं, तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ टेक्स्ट। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है इनपुट में, टाइप, जिसको हम बोलते हैं टाइप। इसमें हम वैल्यूज देते हैं। इन वैल्यूज की स्पेलिंग यही सेम होनी चाहिए जो बाय डिफॉल्ट है, तभी वो उस तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, चलिए पहले हम टेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि हम अपने पिछली वीडियो में लेबल पढ़ चुके थे, उसमें मैंने आपको टेक्स्ट इनपुट एक था टैग, इनपुट टैग जो कि लिखा था, पर मैंने आपको कहा था मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, अब इसको छोड़ दीजिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, ये अनपेयर टैग है, मतलब इसका क्लोजिंग टैग आपको दिख रहा है नहीं। अब इनपुट टैग है, इसमें हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया विच इज टाइप। इसमें हमने वैल्यू क्या दे दी? टेक्स्ट। अगर हमने टेक्स्ट वैल्यू दी है, इसका मतलब ये है आप अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक वैल्यू उसमें इनपुट करा सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अल्फाबेट्स भी टाइप कर रही हूँ और यहाँ पे नंबर भी टाइप कर रही हूँ। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे चलते हैं। इसमें एक एट्रीब्यूट होता है विच इज प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर हमारा काम क्या आता है? ये यूजर को डिस्क्राइब करता है, एक हिंट देता है कि आपको इसमें फिल क्या करना है। जैसे कि मान लो मैं नेम लिख देती हूँ, यहाँ पे सेव करती हूँ। आजकल क्या है ना, लेबल यूज नहीं हो रहा है, जो ये अपन लिखते हैं नेम एंड देन यहाँ पे सामने वाला लिखते हैं, तो आजकल फॉर्मों में ये यूज नहीं होता है। इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए यही इनपुट फील्ड में प्लेस होल्डर दे देते हैं। ये क्या करता है? यूजर को हिंट देता है कि यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, आपका नेम टाइप करना है। इतना क्लियर है? आई होप आपको टेक्स्ट का समझ में आया होगा, इनपुट टेक्स्ट हम कैसे लेते हैं। एक और हम देख लेते हैं इसी वीडियो में विच इज डेट। एक टाइप होता है डेट। डेट को इनपुट कराने का एक तरीका होता है, जैसे कि अब मान लीजिए एक इनपुट फील्ड ली मैंने, ये ले ली। अब इसमें एट्रीब्यूट यूज किया मैंने टाइप। अब मुझे डेट लेनी है, तो यहाँ मैं क्या दूंगी? वैल्यू डेट। ठीक है, इसको हम बंद करते हैं। इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया? एक कैलेंडर आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ ऑटोमेटिकली चाहें तो आप फिल भी कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से कैलेंडर को क्लिक करके आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि आपने कई फॉर्मों में देखा होगा कि आपने बोला कि जो 18 साल के ऊपर है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपको फिल करना है फॉर्म तो आज की डेट ही, आज के आगे की डेट नहीं डालनी है। इस तरह के कई सारे वैलिडेशन होते हैं, तो वो हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए आज क्या है? 22 अगस्त। इसके अलावा इसके आगे की डेट भी मैं सिलेक्ट कर पा रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ उसके आगे की डेट जो है सिलेक्ट ना हो, केवल आज तक की हो। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे विच इज मैक्सिमम। मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? एम ए एक्स मैक्स एक एट्रीब्यूट है। अब उसमें मैं क्या डालूंगी? एक मैक्सिमम डेट डाल दूंगी। इसके आगे आपका जो कैलेंडर उसमें शो ही ना हो, शो होगा तो सिलेक्टेबल ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया 2024 और महीना 8, और यहाँ पे अपन डाल देते हैं तारीख 22। अब इसको सेव करते हैं हम यहाँ पर, और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे मैं इसके आगे की डेट को सिलेक्ट कर ही नहीं पा रही हूँ, शो हो रही है बट आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैक्सिमम से हम क्या डाल सकते हैं? मैक्सिमम एक लिमिट डाल सकते हैं। एक और एट्रीब्यूट होता है हमारे पास विच इज मिनिमम। यहाँ पे आप मिनिमम डेट डाल सकते हैं कि इससे पहले की डेट वो ना ले। जैसे कि मान लीजिए हम अभी यही डाल के देख लेते हैं, 2024 8वां महीना, हम डाल देते हैं डेट 10। सेव करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। देखिए आप यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, इसके पहले की डेट भी अनक्लिकेबल है और उसके बाद की भी। आई होप आपको डेट और टेक्स्ट टाइप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट के आगे के टाइप डिटेल में समझेंगे, उनके एट्रीब्यूट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।